जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व के बारे में। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं और उनके ये प्रश्न आ रहे हैं कि हमें जो मकर संक्रांति का पर्व है, पीरियड्स की अवस्था में हम पूजा पाठ जो है वो कैसे करें, इसके साथ ही साथ दान पुण्य जो है वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि मकर संक्रांति आने वाली 14 जनवरी को दिन मंगलवार को पूरी विधिवत रूप से मनाई जा रही है। ऐसे में मकर संक्रांति वाले दिन अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये 28 दिन का जो चक्र है वो आना ही आना है और ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। या यूँ कहूँ कि इसको बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है कि मासिक धर्म या पीरियड्स आ गया, अब हम क्या करें कैसे करें। तो आपको परेशान नहीं होना है। रह गई दान पुण्य की बात, तो देखिए मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान दान पुण्य की मनाही नहीं होती है। दान पुण्य किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप दान पुण्य नहीं कर सकते हैं। आप दान पुण्य कर सकते हैं। किस अवस्था में कर सकते हैं दान पुण्य? आप जो भी दाल है, चावल है या सब्जियां वगैरह हैं या पैसे वगैरह हैं, जो भी हैं वो आप निकाल दीजिए। निकाल के एक तरफ रख दीजिए और घर में जो भी हैं, आपके ससुर, सास, जेठ, देवरानी, आपके बच्चे जो भी घर पे हैं, उनसे आप दान जो है वो दिलवा दीजिए। या आपके घर में कोई मान लीजिए कि जो दान है वो देने वाला नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि बांध के रख लीजिए और अगले दिन भी ये दान पुण्य जो है वो आप भिजवा सकती हैं। क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं, किसी मंदिर में देने जाते हैं, किसी ब्राह्मण को देने जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो हम जिसको छूते हैं तो वो कई लोगों के घर पूजा पाठ इत्यादि करने जाते हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में हमें उनको स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इसलिए दान पुण्य की मनाही जो है वो बताई गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दान पुण्य निकाल नहीं सकती हैं। आप दान पुण्य निकाल सकती हैं, किसी के हाथों भिजवा सकती हैं, भले ही वो मंदिर हो गया या कहीं भी किसी भी ब्राह्मण को आपको देना है, तो आप अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनसे भिजवा के दान पुण्य जो है वो करवा सकती हैं। हालांकि जो शिव पुराण है उसमें वर्णित किया गया है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को जो दान है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन पीरियड्स या मासिक धर्म या दान पुण्य अगर आप करते हैं तो इसकी मनाही नहीं है, दान पुण्य आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को छूना जो है वो वर्जित बताया गया है। और वो इसीलिए बताया गया है कि मंदिर के प्रांगण में आप ऐसी अवस्था में जा नहीं सकती हैं और ब्राह्मण को जब आप देती हैं तो आप उसको स्पर्श करती हैं। तो कई बार जब आप छू लेती हैं ब्राह्मण को, और ब्राह्मण कई तरीके के कार्य, किसी के घर में कथा हो गया या किसी के घर में पूजा पाठ हो गया इत्यादि करने जाते हैं, तो उसका असर जो है वो ना हो, इसलिए आपको छूने से मनाही जो है वो बताया गया है। तो आप अपना जो भी मान लीजिए कि दान करने का सामान है वो आप थाली में या किसी भी मान लीजिए बैग, झोला जो है उसमें निकाल कर रख दीजिए और किसी से भी जो दान पुण्य है वो भिजवा दीजिए, दान पुण्य करवा दीजिए। बात करूँ पूजा पाठ की, तो देखिए पूजा पाठ जिस दिन खिचड़ी मकर संक्रांति होती है उस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। तो स्नान करें, उसके बाद जो पूजा पाठ है वो इस दिन की जाती है। बहुत सारे लोगों के घर में खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाया जाता है। तिल के लड्डू, चिक्की, जो भी चीज़ें हैं उनका भगवान को भोग लगाया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ पूड़ी पकवान इत्यादि बना के भगवान का भोग लगाया जाता है। अगर आप पीरियड्स मासिक धर्म से हैं तो आप जो भी भोग है, प्रसाद है, वो ना बनावें। वो आप अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बनवा के और भोग जो है वो लगवा के उसके बाद आप बाकी खाना जो है वो अगर आपके घर में बनाया जाता है तो आप बना सकती हैं। क्योंकि बहुत लोगों के घर की परंपरा है कि वो पीरियड्स के दौरान भोजन नहीं बनाती हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा विधान है कि वो पीरियड्स के दौरान भोजन बनाती हैं। तो फिर आपके घर की जैसी परंपरा है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो घर में अकेली हैं, प्रदेश में रहती हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान को क्या करना चाहिए, तो आप
जो भी आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, उनसे भोग जो भी है, मिठाई मंगवा लीजिए, तिल का लड्डू मंगवा लीजिए, या जो भी मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो आप बतासा का भोग लगा दीजिए, लेकिन भगवान को इस दिन भोग जो है वो ज़रूर लगाएं। ऐसे ही उनको इस दिन ना बैठे रहने दें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रह गई तिल, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व है, तो तिल और गुड़ जो है वो आप अपने बच्चों के हाथों से, पति के हाथों से चढ़वा सकती हैं। या आप कुछ नहीं करना चाहती हैं, आपके पास दूर दूर तक ऐसी चीज़ें जो हैं वो समक्ष नहीं हैं, तो आप मिठाई का भोग भी भगवान को लगवा के जो मकर संक्रांति का पर्व है वो मना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता।